if you allow me. बोले प्लीज। Thank you sir, थैंक यू। और मैं ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं लूँगी क्योंकि कल बहुत सारी बहस हुई है इस मौजू के ऊपर, जो वीट प्रोक्योरमेंट का इशू है, और कल मिनिस्टर साहब ने गालबन उस पर जवाब भी दिया है। लेकिन सर हम मुंतज़िर थे कि इस पर असेंबली की जानिब से कोई स्पेशल एक्शन हो। मैं जानती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का अमल इस वक्त मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा हमारे पास एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। सर जब तक ये अमल पूरा नहीं होता तब तक जो इशू कल यहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ डिस्कस हुआ उसका हमारे पास हल नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ एंड अदर मेंबर्स हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कि हमें इसमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। आज भी मेरी बात हुई है सिंध गवर्नमेंट के साथ वीट प्रोक्योरमेंट के हवाले से। मिनिस्टर जो कंसर्न्ड है वो ये कहते हैं कि पैस्को ने सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई ताउन नहीं किया। कुछ अहम सवालात थे जिसके जवाब इस ऐवान में मिनिस्टर साहब को देने चाहिए थे। मैं उनको बरी ज़िम्मा नहीं बनाती केयर टेकर सेटअप के डिसीशंस के हवाले से, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है वीट जिससे आपकी मार्केट कोलैप्स हुई है, और आज सिंध गवर्नमेंट 15% प्रोक्योर कर सकती है, 85% ओपन मार्केट में खरीदो फरोख्त हो रही है। तो सर मैं पहले तो ये आपके तवस्सुत से फेडरल गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगी कि आपने जनवरी में इंपोर्ट कितना वीट किया, कितने पैसे लगाकर किया, कितने डॉलर स्पेंड किए। आपको और मुझे तो कहा जाता है कि जी इंपोर्ट बैन है, फलानी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, धमाकी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, लेकिन जब सूबों के पास कैरी फॉरवर्ड वीट स्टॉक मौजूद था तो उसके बावजूद केयर टेकर गवर्नमेंट ने वीट इंपोर्ट की। कुछ मुनाफाखोर जो लोग हैं या कुछ ट्रेडर्स हैं उनके ज़रिए की, गवर्नमेंट ने खुद भी नहीं की। सर ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर हम सिर्फ हाथ झाड़ नहीं सकते, दामन झाड़ नहीं सकते, इस पर बाकायदा इंक्वायरी की जाए। इस वक्त जो केयर टेकर के बाद सेटअप आया है उसको इंक्वायरी शुरू करनी होगी सर। ऑनरेबल मिनिस्टर को इस पे सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। सिर्फ ये कह देना कि पैस्को प्रोक्योर नहीं करेगी, इससे वो अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। हमें जो सवालात हमें आज हमारे दिमाग में हैं उसके जवाब हमें मिलने चाहिए। ये वीट प्रोक्योर क्यों हुई केयर टेकर से टेन्योर में, जबकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने ब्लैक एंड वाइट में खत लिखा है फेडरल कि आप ये इंपोर्ट रोकें। ये सर जवाब कौन देगा हमें? कोई तो देगा ना। और इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं, मैं जानती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के बाद हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि कमेटी बनाए, लेकिन सर कमेटी आपको टेम्परेरीली बनानी पड़ेगी। ये जो दिन गुजर रहे हैं, ये जो प्रोक्योरमेंट हमारे गले में है, इसको एड्रेस करें। प्लीज़ आप इस पर कोई स्टेप लें, कोई अनाउंसमेंट करें, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर आपका किसान तड़प रहा है, आपका किसान सफ़र कर रहा है। कल भी बात हुई कि किसान आपका एसेट है, ज़राअत आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से यहाँ जवाब देके किया जा रहा है तो हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। खुदारा इस पर कोई ना कोई फोरम कॉन्स्टिट्यूट करें, जब तक कि हम स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल फूड सिक्योरिटी नहीं बना लेते। वी विल हैव टू एड्रेस दिस ग्रेव इशू सर। सिंध गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर हेल्प। आई एम श्योर पंजाब गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्किंग फॉर हेल्प। योर प्रोविंसेस आर लुकिंग एट द फेडरल गवर्नमेंट फॉर हेल्प and you are failing to provide them the required assistance sir. So I request you to kindly help them at least through this parliament. यहाँ पर हमें मायूस ना किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। ये एग्रीकल्चर पे एक मैं आपकी बात पे एतमाद है, मगर ये इशू वेट करने का नहीं है। जो शाजिया मरी साहबा ने और कल ऐवान में ये बात हुई है, इसको जितना जल्दी टेकअप किया जाए वो बेहतर है। और प्रॉपर जवाब आना चाहिए कि मार्च के महीने में, जबकि मार्च में लोअर सिंध में फसल उतरती है, उस वक्त इंपोर्ट करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो ये है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है
कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इस पे हमें ब्रीफिंग दी जाए हाउस को कि क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या वजूहत हैं, किसको दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इनका जवाब मिलना चाहिए कौम को। जी, अभी एजेंडा पे आ जाते हैं जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस